नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। चलिए रुक करेंगे दाहोद जिले की बड़ी खबरों की ओर। अब समाचार विस्तार से। दाहोद में स्टेशन रोड और रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर स्वामी विवेकानंद सर्कल पर हाई मास्ट पोल सड़क पर आड़ा रख दिया गया है। शाम के समय ट्रैफिक बढ़ने से दुर्घटना हो रही है। दाहोद स्मार्ट सिटी में तकलीफें खत्म नहीं हो रही है। शहर के स्टेशन रोड पर फुटपाथ के साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। फिर भी शहर के बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्ते पर स्वामी विवेकानंद सर्कल पर जैसे पार्किंग प्लॉट हो वैसे 4 व्हीलर वाहनों का जमावड़ा हो जाता है और यहाँ महीनों से हाई मास्ट लाइट का खंभा आड़ा रख दिया है। इस मामले में स्मार्ट सिटी तंत्र पालिका और पुलिस विभाग को ध्यान देकर इस व्यवस्था में सुधार करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ दिन में दुर्घटना होती है और उसका शिकार शहर के लोग बन रहे हैं। दाहोद में करोड़ों के खर्च से विभिन्न लोक उपयोगी सुविधाएं बनाई गई है, वह अच्छी बात है, परंतु जब से स्टेशन रोड के अतिक्रमण दूर किए गए हैं उस दिन से रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के बीच स्वामी विवेकानंद सर्कल महीनों तक ऐसे ही छोड़ दिया गया था। उसके बाद फुटपाथ बनाया गया था, साथ में हाई मास्ट का विशाल पोल आड़ा रख दिया गया। इस परिस्थिति के बनने से लोग अपने 4 व्हीलर वाहन यहां रख रहे हैं और उसके कारण दुर्घटनाएं हो रही है। खासकर शाम के समय शहर के लोग घूमने निकलते हैं, तब समस्या और भी विकट हो जाती है। इस व्यवस्था में सुधार करना अत्यंत जरूरी है। दाहोद स्मार्ट सिटी तंत्र, नगर पालिका और खास तौर पर पुलिस विभाग रास्ते पर पार्किंग किए गए वाहनों को हटाकर यहां से इस समस्या का स्थायी निवारण करे, ये शहर के लोगों की मांग है। अगली खबर दाहोद जिले के सिंगवड़ कम्युनिटी हॉल में दाहोद जिले के 26,492 किसान लाभार्थियों को अनुमानित 12 करोड़ की सहायता की राशि की खाद बीज किट की सामग्री का वितरण किया गया है। दाहोद जिले के दाहोद, सिंगवड़, देवगढ़, बारिया, लीमखेड़ा, धानपुर, गरबाड़ा, संचेली, झालोद, फतेहपुरा तालुका के 26,492 किसान लाभार्थियों को वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत 50 किलो डीएपी खाद, 50 किलो प्रोमो खाद, 500 ml की नैनो यूरिया की एक बोतल, 25 किलो सोयाबीन, 4 किलो तुवेर, 2 किलो नागली एवं खाद बीज की किट लाभार्थी किसानों को वितरित की जाएगी। सिंगवड़ कम्युनिटी हॉल से दाहोद जिले के किसान लाभार्थियों को दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर के हाथों खाद बीज की किट देकर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर खाद बीज की किट किसान वर्ग को देकर दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर ने किसान वर्ग को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात सरकार वर्ष 2007 से किसान वर्ग को वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत विभिन्न सहायताएं देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने में मदद कर रही है। आदिवासी क्षेत्रों में सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज, विज्ञान प्रवाह की शालाएं, 24 घंटे पर्याप्त बिजली, पक्के रास्ते, कड़ाना जलाशय योजना के अंतर्गत पीने का साफ पानी सहित अनेक सुविधाएं सरकार की ओर से प्रदान की जा रही है। ये योजनाएं आने वाले समय में दाहोद जिले को प्रगति की ओर ले जाएंगी। अगली खबर धानपुर तालुका के घड़ा गांव में नीचवास फलिया में रहने वाले 53 वर्षीय बलवंत भाई साबुर भाई पटेल के मकान में प्रतिबंधित वनस्पति जन्य मादक पदार्थ गांजे का जत्था होने की गुप्त सूचना दाहोद एसओजी पुलिस को मिली थी। उस सूचना के आधार पर दाहोद एसओजी पुलिस की टीम ने रात के 10:30 बजे के आसपास सूचना में बताए गए ढोड़ा गांव के नीचवास फलिया में रहने वाले बलवंत भाई सबुर भाई पटेल के मकान में अचानक छापा मारकर मकान से रुपए 70,850 की कुल कीमत का प्रतिबंधित ऐसे वनस्पति जन्य मादक पदार्थ गांजे का 7.085 किलोग्राम वजन का जत्था पकड़कर घर मालिक बलवंत भाई सबुर भाई पटेल को गिरफ्तार कर धानपुर पुलिस को सुपुर्द कर दाहोद एसओजी पुलिस सब इंस्पेक्टर एमएम माली ने धानपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाते हुए धानपुर पुलिस ने इस संदर्भ में घड़ा गांव के नीचवास फलिया में रहने वाले बलवंत भाई सबुर भाई पटेल के विरुद्ध नारकोटिक्स का गुनाह दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। उक्त गांजे का जत्था किसके यहाँ बेचने का था, गांजे का जत्था कितने वर्षों से किसे किसे वहां बेचा करते थे, उस बारे में गहन पूछताछ शुरू की है। अगली खबर दाहोद 20 डिवीजन पीआई अनिरुद्ध सिंह जाडेजा ने अपनी टीम को चेकिंग पर लगाया था। उस समय सोमवार की रात्रि में बी डिवीजन पुलिस की टीम ने छापरी गांव में बोरवाणी चौकड़ी के पास से 2 युवकों को रोककर पूछताछ शुरू की, जिसमें बाइक सवार जुल्फिकार जावेद ईरानी तथा मोहम्मद सदीक सैयद की हरकत संदिग्ध लगने पर पुलिस ने दोनों को रोक लिया। जांच करने पर उनके पास की महाराष्ट्र पासिंग नंबर वाली नंबर प्लेट लगी हुई मोटरसाइकिल के इंजन नंबर तथा चेसिस नंबर की जांच करते ही वह मोटरसाइकिल मध्य प्रदेश से चोरी करके लाए हुए होने का पर्दाफाश हुआ है। ये बाइक छोड़कर मध्य प्रदेश के ही रिजवान खान ईरानी और शेखो मनोज खान फरार हो गए हैं। पुलिस के सामने चौंकाने वाली हकीकतें सामने आई थी, जिसमें पकड़े गए उक्त दोनों आरोपियों द्वारा विभिन्न राज्यों में चोरी, लूट, छेड़छाड़, ठगी के गुनाह किए गए ये पता चले हैं। इसमें मोहम्मद सादिक के विरुद्ध 15 और जुल्फिकार ईरानी के विरुद्ध विभिन्न अन्य राज्यों से पुलिस थानों में 55 गुनाह दर्ज है। इन दोनों को कोर्ट में पेश करते ही दोनों के 7 दिनों के रिमांड मंजूर किए गए हैं। नीलम सेठ की रिपोर्ट। दाहोद शहर में
दो इसमों की शंकास्पद मूवमेंट गतिविधियां ध्यान में आने पर दाहोद के जागरूक नागरिक के द्वारा पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई कि यहाँ पे कुछ डाउटफुल गतिविधियां चल रही है। इसको देखते हुए दाहोद बी डिवीजन पुलिस स्टेशन और विविध थानों की ब्रांच की अलग अलग टीमों ने रेकी करके पूरे दाहोद में छानबीन शुरू की। उसमें दो इसम और दो बाइक डाउटफुल मिली, जिसको चेक करते पता चला कि वो दोनों बाइक है वो चोरी के काम में यूज़ की हुई है और उसका ऑफेंस भी अलग अलग जगह पे दाखिल हुआ है। और जो दो इसम है उसकी भी डिटेल में पूछताछ छानबीन से पता चला कि उसका नाम जुल्फिकार ईरानी, दूसरे का नाम मोहम्मद सैयद है। जुल्फिकार के ऊपर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र को मिला के 55 ऑफेंस रजिस्टर हो चुके हैं, जिसमें चीटिंग, लूट, छेड़ती, चोरी और अलग अलग ऑफेंस है। और मोहम्मद सैयद के ऊपर भी तकरीबन 15 ऑफेंस दाखिल हो चुके हैं, जो यहाँ पे कुछ गुनाह को अंजाम देने के लिए आए थे, जिसको अभी गिरफ्त में लिया गया है और उसके ऊपर ऑफेंस रजिस्टर करके आगे की कायदेसर की कार्यवाही भी जारी है। सर, इस मामले में आप जनता को क्या संदेश देंगे? जनता को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जब भी आपके नज़दीक में, आपके साथ या आपके आसपास कोई भी ऐसी गतिविधि आपके ध्यान में आती है या फिर कोई डाउटफुल पर्सन या फिर डाउटफुल व्यक्ति ऐसे ध्यान में आते हैं जिसकी भाषा, पहरवेश, तहजीब, उसकी बात करने की शैली, लोगों को साथ डील करने की शैली आपको डाउटफुल लगती है या फिर उसकी मूवमेंट संदिग्ध लगती है, तो तुरंत ही नज़दीकी थाने में संपर्क करें ताकि कोई भी बड़ी घटना को अंजाम देने से रोका जाए और इसको पुलिस अपने तरीके से प्रॉपरली चेक भी कर पाए।